An effective strategy leads to success in the mission. Jai Hind everyone, this is Aditya Dubey, Head of the Department English. एंड आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा स्ट्रैटेजी एनडीए फर्स्ट 2023 के लिए। जी हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि मिशन स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो विजन स्टेटमेंट उतना ही इफेक्टिव होता है। तो आइए आज के सेशन में हम मिशन और विजन पे विस्तृत चर्चा करें। हर संस्थान का एक मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट होता है, उसी तरह से हर एक एस्पिरेंट का एक स्ट्रैटेजी होता है तैयारी को लेकर के। तो एनडीए फर्स्ट 2023 की तैयारी कैसे करें, लेसन प्लान क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट हमें कितने देने चाहिए, कब कब देने चाहिए, ये सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड गेन द एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दीज आर द माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस एंड डेफिनेटली ये रिकमेंडेशंस, ये फाइनल सिलेक्शंस हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड हम मेंटोर्स के लिए भी ये हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही है। मतलब हमें भी एनर्जी मिलती है कि जो स्ट्रैटेजी हम स्टूडेंट से शेयर करते हैं, जिस तरह से हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की उनसे बातें करते हैं, उसका क्या इफेक्टिव रिजल्ट है, ये हमें हमेशा मोटिवेट करता है। मैं इनवाइट करता हूं आप सभी को कि आप भी इस सक्सेस जर्नी का हिस्सा बने और ये जो टेस्ट ऑफ सक्सेस है, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है, ये आप भी ले। ज्वाइन द लीग एंड टेस्ट द सक्सेस। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि एनडीए फर्स्ट एंड सीरियस फर्स्ट का जो 2023 का नया बैच है, वो बैचेस ऑलरेडी 5 सितंबर से 12 सितंबर से और 19 सितंबर, ये 3 डेट्स हमने अनाउंस की थी। ऑलरेडी 2 बैचेस हमारे रिस्पेक्टिव डेट्स में स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे फीचर्स हैं डेली क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, बैकअप क्लासेस, कंप्लीट कोर्स कवरेज। So guys, limited seats are there and this is our student app, Centurion Defense Academy student app। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इन रिस्पेक्टिव बैचेस के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के लिए और बेहतरीन एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयारी का। तो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं हमेशा स्टूडेंट से शेयर करता हूँ और उसका रीजन है क्योंकि कोई भी ब्लफ नहीं होना चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी में। देखिए, बड़े बोल बोलना और उन्हें फॉलो ना करना, एक कहावत है कि ड्रीम बिग, बट ड्रीम बिग इज व्हाट? ड्रीम बिग, once you start dreaming big, you have to plan also, execute also in the same manner. So realistic approach is better than pleasant talks। जी हाँ, आपसे प्लेजेंट टॉक्स करने के लिए ये वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, आपको कुछ रियलिटीज बताने के लिए ये वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट? तो प्लेजेंट टॉक्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर द रियल एस्पिरेंट, यू हैव डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन फॉर योर गोल, यू हैव टू गेन इट। तो फॉलो द रियलिस्टिक अप्रोच एज कंपेयर टू प्लेजेंट टॉक्स, राइट? हियर वी गो। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या एनडीए एग्जाम में आना है। तो 10 सिनोनिम्स हैं, 10 एंटोनिम्स हैं, 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 10 पीक्यूआरएस हैं एंड 10 स्पॉटिंग एरर्स हैं। सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड है एंड पिछले 5 सालों से यही सिलेबस रहा है। हालांकि सीडीएस के एग्जाम में इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन एनडीए एग्जाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इट वाज रियली रियली लक फैक्टर, आई वुड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको प्लान करना पड़ता है कि मैं और कौन कौन सी चीज़ें पढूं अगर आपका सिलेबस सेट नहीं है। यहाँ पे जब चीज़ें सेट हैं तो आपकी प्रायोरिटी वैसे ही सेट हो जाती है। तो आपको पता, ठीक ठीक आपको ध्यान से यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश के 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज एनडीए एग्जाम में मिल रहा है वोकैबुलरी को। एनडीए एग्जाम में वोकैबुलरी को सबसे वेटेज मिल रहा है। इसके बाद आपका स्पॉटिंग एरर और जंबल्ड सेंटेंसेस, माने कि ग्रामर और रीडिंग स्किल्स बराबर बराबर है। 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हैं, आसानी से आपका कवर होगा। आज के सेशन में मैं आपको टॉपिक्स भी शेयर करूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कितने बेनिफिशियल है आपके लिए, राइट? तो इंग्लिश का पूरा सेगमेंट आपके पास है। अब रियलिटी ये है
कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर सीखना चाहते हैं और वो सही अप्रोच है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखना उसकी ग्रामर पर ही बेस्ड है। अगर आप किसी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड लाना चाहते हैं, यू मस्ट नो इट्स ग्रामर। यही एक तरीका है दूसरे को अवेयर करने का। लेकिन स्टूडेंट्स, इस रियलिटी को मत भूलिए कि सबसे ज़्यादा एनडीए एग्जाम में वोकैबुलरी आनी है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स केवल ग्रामर पढ़ते रहते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये सही अप्रोच होगी? आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड कभी भी पीक्यूआरएस या रीडिंग स्किल्स पे आपका वर्क नहीं रहता है, तो क्या ये सही अप्रोच होगी? आप बिल्कुल, आपको अंदाजा लग रहा होगा मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और आप जरूर कहेंगे नहीं सर, हमें रीडिंग स्किल्स पे भी वर्क करना चाहिए, राइट? और ग्रामर की अगर बात करें, अब देखिए हमने अपना लेसन प्लान ऐसा सेट किया है जिसमें सभी चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि आपको किसी एक सेगमेंट का मास्टर नहीं बनना है, आपको सफलता पानी है एनडीए रिटन एग्जाम में, एनडीए इंग्लिश में, राइट? तो जब आपको सफलता पानी है तो सारी चीजों का तालमेल होना, बैलेंस डाइट लेना, सभी इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आप लेसन प्लान में ये चीज पाएंगे किस तरह से हमने सेशंस को सेट किया है। कोई भी चीज हम एग्जाम नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई पैटर्न में बदलाव भी हो जाए तो भी सेंचुरियन के स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहे हैं, उन लोगों ने इस एग्जाम में ही रियलाइज कर लिया होगा कि सेंचुरियन की जो टीचिंग फैसिलिटीज हैं, उनकी क्या पार है, राइट? तो आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग किया है नाउन से, देन नाउन पर एक्सरसाइज हम लाए हैं, इसके बाद वोकैबुलरी टेक्निक्स। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रामर ही पढ़ते रहे, हमने तुरंत वोकैबुलरी टेक्निक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और वोकैबुलरी टेक्निक्स में मेमोरी लिंकिंग, रूट वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, सभी टेक्निक्स को आपको अवेयर कराया जाएगा, कैसे आपको वर्ड्स लर्न करना है। देन अगेन एक्सपोजर टू एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने आपको दे दिया सिनोनिम्स की एक्सरसाइज। अगेन हम ग्रामर में आगे प्रोनाउन पढ़ा, एक्सरसाइज ऑन प्रोनाउन किया, एंड तुरंत एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन में आगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इस लेसन प्लान में स्टूडेंट को एग्जाम की अवेयरनेस लास्ट मोमेंट पे हो, हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखा है। हमने जस्ट आपका थर्ड सेशन ही एग्जाम, थर्ड फोर्थ सेशन ही आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट? इस तरह से हमने लेसन प्लान इसका तैयार किया है। एंड हालांकि स्पेलिंग्स आपके एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम आपका ध्यान ले जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें स्पेलिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल है। देन वर्ब्स आर देयर, एक्सरसाइज ऑन वर्ब्स आर देयर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लूंगा, वर्ब्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो आपका टॉपिक है, जनरली दो क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही रहते हैं। मैं अभी सेशन इस पर भी लूंगा कि जो पढ़ाया वही आया, तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट से कवर हुए हैं एनडीए एग्जाम में, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके बाद एडजेक्टिव एक्सरसाइजेस ऑन एडजेक्टिव, फिल द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स। अगेन जम्बल्ड सेंटेंसेस, we have not left any stone unturned to make you ready for the examination. Again, jumbled sentences are there, right? जो कि आपका PQRS हम लोग कहते हैं अदर वर्ड्स में। डिग्रीज, एक्सरसाइजेज ऑन डिग्रीज, प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एंड कहाँ पे हमें प्रेपोजिशन को ऑमिट करना है, मतलब एग्जेम्प्ट करना है, कहाँ पे हमें प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। दिस इज omission ऑफ प्रेपोजिशन। देन एक्सरसाइजेज ऑन प्रिपोजिशन, यहाँ पे मैं पॉज लेना चाहूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलना है स्पॉटिंग एरर्स का प्रिपोजिशन सेगमेंट से। कंजंक्शन, देन कंजंक्शन की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हर टॉपिक है, कभी कोई आ जाता है ज्यादा प्रोपोर्शन में, कभी कोई आ जाता है, लेकिन अप्रोच, आपकी कवरेज कैसी है, ये निर्भर करता है। fill in the blanks and spotting errors, spelling test, रूट वर्ड्स रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे वर्ड्स हम एक साथ लर्न कर सकते हैं, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बीगुअस, एम्बी बैलेंस। तो सभी में एम्बी वर्ड कॉमनली आ रहा है, और एम्बी का मतलब होता है बोथ। मेमोरी लिंकिंग टेक्निक्स फॉर वोकैबुलरी, एंटोनिम एक्सरसाइज, टेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्सरसाइज ऑन टेंस सेंटेंस फॉर्मेशन। अगेन मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, हर स्टूडेंट का टेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि
जब आपका टेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रांग होगा तभी आप उसे भली भांति एग्जाम में एरर को स्पॉट कर पाएंगे, राइट। ये वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक है। एक्सरसाइज ऑन टेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, अगेन दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आपको बीइंग का यूज, बीन का यूज अच्छे से आता है, आप ग्रामर के कोर सेक्शन को समझते हैं। और अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, बीइंग का यूज, बीन का यूज नहीं आता है, कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स में अगर स्ट्रेंथ लानी है तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और फाउंडेशन को स्ट्रांग करने का लेसन प्लान आप देखिए किस तरह से टॉपिक्स को हमने सेट किया है कि कोई भी टॉपिक आपका लीस्ट कवर्ड ना हो, आपको पूरा एक्सपीरियंस मिले और स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस मिले। जैसे एक चाइल्ड डिफरेंट फेजेस से गुजरता है लर्निंग अप्रोचेस में, वैसा हमने लेसन प्लान आपको दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स। अगेन देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चल रही है। जब ऐसी आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करते हैं तो कैसे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे? डेफिनेटली अच्छे मार्क्स पाएंगे आप। पॉजिटिव वर्ब्स कैसे यूज करते हैं, एक्सरसाइज उस पर हम करेंगे। देन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर एक्सरसाइज। देखिए हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। अब ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम में हाईलाइट हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्विक एक्शन को शो करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब का कोई सेगमेंट नहीं छोड़ना है। आना तो वर्ड मीनिंग और एंटोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रखा है। देन फिल इन द ब्लैंक्स इन स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट। पढ़ते जाइए, फिल करते जाइए, पढ़ते जाइए, फिल करते जाइए। हालांकि ये आता है सीडीएस में, लेकिन हमने इसमें भी रखा है। अगेन स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। हर बार एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज कर लोगे तो और स्ट्रांग हो जाओगे। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एक्सरसाइजेज ऑन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब सिंटेक्स, ओवरऑल मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें हो जाएगी। एंड हियर वी गो विद इडियम्स एंड फ्रेजेस। कम ऑन, रुको रुको, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2-3 सेशन अभी और होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही सेशन में सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर हो गए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। देन जंबल्ड सेंटेंसेस, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एक्सरसाइज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मॉडल वर्ब्स एक्सरसाइज, इंटरजेक्शन एक्सरसाइज, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज। एंड अगेन देखिए सेशन नंबर 2 आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एंड अगेन देखिए सेशन नंबर 2 आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज्यादा सेशंस बीच बीच में लगाए गए हैं, जिससे कि एग्जाम का एक्सपोजर मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले एंड आपकी प्रैक्टिस हो पाए, राइट। अगेन वोकैबुलरी एक्सरसाइज यहाँ पे आ गई है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, अब देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में नहीं आता फिर भी हम आपको कराएंगे, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आपको ये ना लगे कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग नहीं है। फ्रॉम आवर साइड वी हैव डन आवर लेवल बेस्ट। इसीलिए सेंचुरियन के स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है इंग्लिश को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोई भी स्टूडेंट इस तरीके का मन में भाव नहीं लाता है कि उसका सिलेबस छूटा है या उसको स्टार्टिंग डेज में बताया नहीं गया कैसे तैयारी करनी है। पूरा एकदम लेवल पे, ट्रांसेंडेंट लेवल ऑफ सक्सेस के लिए हम उसको रेडी करते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी रहती है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन 2 सेशन है। जंबल्ड सेंटेंसेस, जंबल्ड पैराग्राफ, दोनों फिर से आपको सेशन दे दिया है। एक सेशन आपको रीडिंग स्किल्स पे दिया है, जिससे कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स एनहांस करें। फिर से एक्सरसाइजेस, 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप देख सकते हैं लगातार एक्सरसाइजेस हैं। एंड यहाँ पे हमने डिस्कशन शुरू कर दिया है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का। माना कि प्रीवियस ईयर्स पेपर से आइडिया ही लगता है, कोई गारंटी नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी हमें आइडिया भी बहुत जरूरी है और अपनी तैयारी यहाँ पे इंश्योर करने के लिए पेपर्स को सॉल्व करने में मजा भी आता है, राइट। इसलिए हमने ये सेशन रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार रिकैप आपको दे देंगे। देन इसकी एनालिसिस, देन अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ग्रामर एट ए ग्लांस, एक फिर से आपको ग्रामर एट ए ग्लांस दे देंगे। वोकैबुलरी एट ए ग्लांस फिर से आपको रिवीजन दे देंगे। ये है आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। और स्टूडेंट्स, एकेडमिक और कंपटीशन में अंतर होता है। एकेडमिकली मत सोचिए, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में सोचिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के ऊपर होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं।
जिसमें आप ही सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड आपको रखना है। आपको टीचर ड्रिवन या इंस्टीट्यूट ड्रिवन एटीट्यूड नहीं रखना है, बिकॉज यू आर द वन हु इज गोना लीड, राइट, एंड अदर्स आर गोना फॉलो यू। तो प्रोफिशिएंसी पे काम करिए, सफिशिएंसी की बातें मत करिए। हटा दीजिए वो स्टेटमेंट्स कि सर इतना पढ़ लूँ तो क्या इनफ होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ? नो, नथिंग इज इनफ, जस्ट वर्क ऑन प्रोफिशिएंसी। आप जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो इससे अच्छा है कि हम रेंज नापें कि हम कितना वोकैब पढ़ ले। बेहतर है स्टार्टिंग डेज में खूब वोकैब पढ़िए, खूब ग्रामर की एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपकी प्रोफिशिएंसी की बात हो, राइट। तो यही मेन डिफरेंस होता है। अक्सर बच्चे प्रोफिशिएंसी पे काम ना करके बस केवल ये डिस्कस करते रहते हैं कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे ब्लफ्स भी दे देते हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, प्लेजेंट टॉक्स आर टू बी अवॉइडेड। रियलिटी, रियलिटी क्या है? रियलिटी पे हमें ध्यान देना है। अगर कोई ये कह दे कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, हाँ जो पढ़ाया वो आया इज वेरी गुड, इट इज जस्टिफाइड, लेकिन हमें कवरेज पूरी रखनी है। आई होप आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे। और तीनों सेगमेंट का टेस्ट है आपके एग्जाम में, और तीनों सेगमेंट कवर होने चाहिए हमारी प्रिपरेशन में, और ये लर्निंग के इंपॉर्टेंट फेजेस है। ग्रामर की अप्रोच सबसे ज्यादा है कि कंफ्यूजन फैक्ट्स का अवॉइड करना है। अगर आप दो फैक्ट्स भी एक दिन में सीखते हैं, जीरो इज नॉट अ नंबर, होल नंबर में जीरो को रखा गया है, इट्स नॉट अ काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो कम से कम एक फैक्ट ग्रामर का पर डे आप सीखिए, एक वर्ड कम से कम आप सीखिए, राइट। तो कंफ्यूजन्स को अवॉइड करना है, राइट। अगर आपने सीख लिया कि सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, तो इट इज फिक्स्ड। व्हाई डू वी कंफ्यूज्ड, राइट? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उन कॉन्सेप्ट्स पे जैसे कई बार बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हैं, कुछ भी रिप्लाई देते हैं, तो कुछ भी रिप्लाई देने की बजाय एनालिसिस करके रिप्लाई दे, क्योंकि हमें ग्रामर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, हमें ग्रामर को अपना कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं बनाना है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, इट इज इममटीरियल। मेन बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, और वो सब सब्जेक्ट में होता है, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज, ठीक है। बिना एनालिसिस करे आप कैसे किसी चीज को फाइनलाइज कर देंगे? पहले एनालाइज करिए, रियलाइज करिए, देन अपनी फाइनल स्टैंप कॉन्फिडेंटली लगाइए कि नाउ दिस इज फाइनल फ्रॉम माय साइड। इसीलिए रियलाइज कराने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल ग्रामर के सेशंस देता हूँ। बहुत से सेशंस आपने मेरे लाइव भी अटेंड किए होंगे, जिसमें हम रटाते नहीं हैं, हम एक्सपीरियंस कराते हैं, राइट। तो एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज, let's be proficient in vocabulary rather than thinking for its sufficiency. And it is similar to reading newspaper. Best approach है updates लेने के लिए newspaper. Newspaper reading is very important. So involve it in your habit. और vocabulary के memory linking, root words, sentence formation, practical exposure, सारे के सारे methods अच्छे हैं, और newspaper reading इसको और अच्छा बनाता है, क्योंकि आपको मिलता है standardization. So add reading habits in your routine. That's very important. एंड क्यूरियोसिटी रखिए किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन मटेरियल। क्या दिया है मैटर पता होना चाहिए, राइट। ये हम उसे कन्वे कर पाए, ये एबिलिटी हम में होनी चाहिए, और यही इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी है। हैव एनालिसिस विद मोर एंड मोर रीडिंग एक्सरसाइजेस, ज्यादा से ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्ट्रैटेजी। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि एनडीए फर्स्ट, टीपीएस फर्स्ट 2023 के लिए हमारे बैचेस 5 सितंबर, 12 सितंबर और 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है, सो जस्ट डाउनलोड आवर स्टूडेंट ऐप, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन who are giving back-to-back selections every month. So join this lead of success and taste the success, and see you in the next live video. जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एनडीए 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स and ex-SSB board member officers,
इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड डीसीएस फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस, फ्री एक्सेस टू सेंचुरियन डिफेंस अकेडमीज मोबाइल ऐप, मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियंस रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 97959 77776 पर और अपनी सीट बुक करें।